हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दर्पण के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, मिरर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण की। दर्पण की डिफिनीशन क्या होगी? सिंपल डिफिनीशन है स्टूडेंट्स, कोई एक पारदर्शी पदार्थ ले लेते हैं। पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है इस ओर से हम कोई वस्तु देखें और वो वस्तु इस ओर रखी हो, वो हमको वस्तु दिखनी चाहिए। ठीक है, अगर इधर वस्तु रखी है और इधर से हम देख रहे हैं तो अभी हमें वस्तु दिखनी चाहिए, यानी पारदर्शी होनी चाहिए। इधर का उधर, उधर का इधर दिखना चाहिए। इसी पारदर्शी माध्यम को या इसी पारदर्शी कोई वस्तु है, इसके इस ओर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं या अलाल ऑक्साइड कर देते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल घरों में जो यूज करते हैं दर्पण, उसके पीछे जो है ना कलर यूज होती है। ऐसे फॉर एग्जांपल के लिए उसमें कर दें तो इधर वाला जो तल होगा, अगर हम अब इस ओर से वस्तु देखेंगे, इस ओर रखी, तो वो वस्तु नहीं दिखेगी। यानी कि जो अब ये सिस्टम बनेगा, जो ये निकाय होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? दर्पण बोलेंगे। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? वह पारदर्शी निकाय या वह निकाय जिसमें एक पारदर्शी वस्तु के एक तरफ कलई या लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। वह निकाय जिसमें एक पारदर्शी वस्तु की एक तरफ कलई या लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है, वह निकाय क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। कोई भी एक सिस्टम ले लीजिए, कोई भी एक वस्तु ले लीजिए, जिसमें से फॉर एग्जांपल कांच ले लीजिए और कांच के एक तल पर क्या कर दीजिए, कलई कर दीजिए। तो अब हम जब दूसरी तरफ से उस वस्तु को देखेंगे, उधर वाली वो नहीं दिखेगी, यानी कि हमारा ही फेस उसमें दिखेगा, हमारा ही चेहरा उसमें दिखेगा। तो अब वो सिस्टम जो होगा वो क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है स्टूडेंट समतल दर्पण, और नंबर दो जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। प्लेन यहीं से इंग्लिश से कुछ हमको समझ में आ रहा कि वह दर्पण, सिंपल सी डिफिनीशन इसकी, वह दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये वाला, इधर कलई हो गई, क्योंकि अभी डिफिनीशन बताया था कि दर्पण क्या होगा? जिसकी एक तल पर कलई होगी, दूसरा परावर्तक होगा। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक जो होता है तल, वो कैसा हो? समतल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। और स्टूडेंट, इसमें क्या और इम्पोर्टेंट है, समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होगी, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होगी, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दर्पण से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर ले ली, अब प्रतिबिंब भी दर्पण से 20 सेंटीमीटर की ही दूरी पर बनेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्टूडेंट कितनी होगी? 40। स्टूडेंट, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं 4 नंबर के। 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है इसी से। घबराना नहीं है, कर देना, बस ऐसे पूछेगा कि प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी दे दी होगी 40 सेंटीमीटर। अब पूछेगा वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी याद करो, तो 20 सेंटीमीटर इसका हाफ हो जाता है। और इसका क्या होता है उल्ट, इसमें सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। और इसमें क्या होता है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम इसमें हम पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का h/2 होनी चाहिए।
जैसे कोई भी व्यक्ति है 6 फीट का है तो दर्पण की ऊंचाई 3 फीट होनी चाहिए, तो वो उसका प्रतिबिंब पूरा आ जाता है। जैसे कि हम लोग घरों में अलमारी आती है, जो सेफ वाली अलमारी होती है, उसमें जो दर्पण लगा होता है समतल दर्पण होता है। पहली बात तो ये समतल दर्पण होता है। सेकेंड बात, उसके सामने हम जब खड़े होते हैं तो उसमें हमारा पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो कौन सा दर्पण हुआ? समतल दर्पण। इसकी ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? यहीं से समझ में आ रहा, गोल ही है, यानी कि गोल होगा। कैसा होगा? गोल होगा, गोलाई में होगा। यानी कि वह दर्पण, यानी कि वह गोल होगा तो पारदर्शी पृष्ठ होगा। पारदर्शी यानी कांच होगा, तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि वह गोलीय दर्पण जो कांच के कटे गोले का एक भाग है। ये कांच है, इसको बीच से कट कर दिया या कट कर दिया। अब ये दो भागों में डिवाइड हो गया। इसकी बाहरी और तल कलई होगी, इसके अंदर की ओर कलई होगी, क्योंकि दोनों तरफ करनी है कलई एक तरफ। अब जो इधर वाला होगा वो अवतल होगा और इधर वाला होगा वो उत्तल दर्पण होगा, है ना। तो गोलीय दर्पण डिफिनेशन क्या लिखनी है कि वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई या लौह ऑक्साइड होता है। अब जब एक तल पे पारे की कलई या लौह ऑक्साइड हो गया तो दूसरा तल स्टूडेंट क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। सेम कंडीशन इसमें भी है, तो इसकी डिफिनीशन ऐसे ही लिखनी है। वह गोलीय दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई या लौह ऑक्साइड का लेप होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो डायग्राम है वो इस प्रकार है। स्टूडेंट डायग्राम याद रखिए, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ये क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की डिफिनीशन कैसे लिखनी है? सिंपल है। अवतल दर्पण की डिफिनीशन जो है स्टूडेंट, देखिए, इसका ये उभरा हुआ तल है, ये दबा हुआ तल है। इसकी डिफिनीशन क्या? वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई तथा दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्लियर। सेम उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में फिगर पी होता है, ध्रुव पोल। दर्पण जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है, ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। इसमें वह दर्पण जिसमें पारे की कलई या लौह ऑक्साइड दबे हुए पृष्ठ पे होता है। कहाँ पे होता है स्टूडेंट? दबे हुए पृष्ठ पे होता है। और उभरा हुआ तल कैसा होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है ना स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसका उपयोग होगा, और उसमें क्या हम करवाएंगे आप लोगों को? F=R/2 यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का डेरिवेशन करवाएंगे आप लोगों को। अवतल और उत्तल दोनों में करवाएंगे। एक करवा देंगे अवतल वाला, उत्तल वाला सेम कुछ थोड़ा बता देंगे, कर लेना उसमें से। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आप लोगों का डेरिवेशन 1/F=1/V+1/U करवाएंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों को संयुग्मी फोकस, है ना, और भी कई टॉपिक हैं उसको क्लियर करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद।